क्या आज के मार्केट के अंदर एक हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर ज़ीरो टू हीरो का सेटअप कौन-सा लेवल से बन सकता है? क्या आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। आखिर आज के दिन के लिए कौन-सा लेवल जैकपॉट रह सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर ज़रा-सा हम देख लेते हैं जो कल के दिन हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था, यानी कि कल के एनालिसिस के अंदर हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था। हमने जो यहाँ पर डिस्कशन किया था वो ये किया था, जो हमें एक दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फ्लैट खुलती है तो हमें एक डाउन साइड का और उसके बाद हमें एक रिकवरी, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, फ्लैट खुली, यहाँ पर डाउनफॉल, उसके बाद एक रिकवरी, गैप अप खुलती है तो प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद एक रिकवरी, ठीक है? मैं सारा कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया था और बताया था। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल किया है या फिर नहीं किया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। देखिए, जब तक आप लोगों के अंदर सच्चाई सुनने की आदत नहीं पड़ती है, तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते इस मार्केट में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सीखना होता है। आप लोग सिर्फ़ इधर-उधर की वीडियो देखते हो, मगर जिन चीज़ों से आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, उन चीज़ों को आप लोग देखते ही नहीं हो, उसको बस स्किप करने में लगे रहते हो, जो कि सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हो। करते रहो, इससे तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला? फ़र्क पड़ेगा आप लोगों का ही, आप लोग जितना ही सीखोगे, उतना ही सही रहेगा। इस मार्केट में आप लोग जितना भी सीखोगे, उतना ही कम होता है। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रयास किया करो। अब आज के दिन हमें किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो डेली चार्ट लगाएँगे। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो प्रीवियस डे का लो था, उसके नीचे क्लोजिंग किया और इससे पहले यानी कि जो मंडे का कैंडल था, यहाँ पर इसको लो को ब्रेक डाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। आप लोगों के सामने है चार्ट यहाँ पर देख सकते हो। भाई साहब एक बात का ध्यान में रखना मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें। मैं सिर्फ़ आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है? तो आप लोग सीखा करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँच सके, ठीक है? अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है यानी कि मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आज का मार्केट एक गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है जी? ज़ीरो टू हीरो का सेटअप हम आगे बात करेंगे। आज का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमें बाइंग ही देखने को मिला है, ठीक है? तो यहाँ पर किसका एसएल है? टोटली एसएल किसका है? यहाँ पर सेलर का एसएल है, यानी कि पुट बायर का। तो मार्केट किस बेस पे चलती है? एसएल हंटिंग पर चलती है टोटली, ठीक है? जिनको जो समझ ना हो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कहती है मार्केट एसएल हंटिंग पर ही चलती है। तो गैप डाउन खुलती है तो उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर हमें एक डाउन साइड का थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है लेकिन प्रेडिक्शन करना तो बनता है। ठीक है जी? बात कर लेते हैं लेवल की, तो लेवल जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है निफ्टी 50 के अंदर पहला इम्पोर्टेंट लेवल 24,667 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए लेवल ये वाला होगा, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,470 का। देखिए, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी, हम यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेंगे।
क्या पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं हम, ठीक है। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है और दूसरा ये वाला क्लोजिंग, ठीक है जी। क्योंकि टोटली व्यू क्या है, गैप डाउन खुलेगी और उसके बाद हमारा ऊपर का मूवमेंट, टोटली व्यू हमारा ये है। मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो हमने यहाँ पर व्यू क्या रखा, गैप डाउन खुलेगी और ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि व्यू हमारा ऊपर का रहेगा, ठीक है, गैप डाउन में। यहाँ पर बहुत सारे लोग समझना नहीं चाहते हैं चीज़ों को, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ पहले पूरा वीडियो को देखा करो और मैं क्या बोलता हूँ उसे सीखा करो, उसके बाद आप लोग जो भी आप लोगों को बोलना है आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए गैप अप खुल जाएगी तो हमने यहाँ पर व्यू क्या रखा, गैप डाउन खुलेगी ऊपर का मूवमेंट, तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर गैप अप खुल जाएगी तो ऊपर का जो हमारा व्यू था, यहाँ पर चेंज हो गया क्योंकि मार्केट के हिसाब से हमें चलना है। ठीक है ना? मार्केट के हिसाब से हम चलेंगे, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती है, मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो गैप अप खुलेगी, तो अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला क्लोजिंग, दूसरा टारगेट ये वाला लेवल रह सकता है। अगर फ्लैट खुलती है उस कंडीशन में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगी, हाई मार्क करेंगे, अगर यहाँ पर रेड बनेगी तो लो मार्क कर लेंगे। मान लीजिए रेड कैंडल बनती है, लो मार्क किया, लो के नीचे कैंडल क्लोज किया, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगी, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? बात कर लेते हैं हीरो 20 का सेटअप। तो अगर हमें 1.5 से लेके ढाई के बीच में 24,650 या फिर 24,700 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड प्रीमियम हमें 18 से 25 तक का दिखाई देगी, वहां पर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग कामकाज कर सकते हो। या फिर अगर 1.5 से ढाई के बीच में 24,450 या फिर 24,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम 18 से 25 तक दिखाई देगी, वहां पर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फटाफट आप लोग लाइक कर दें, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 55,558 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए ये वाला लेवल है, जो कि लेवल होगा 55,319 का। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुलती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, अगर यहाँ पर रेड बनेगी तो लो मार्क करके चलेंगे। ठीक है, क्लियर? हमारा स्ट्रेटजी यहाँ पर इस रेंज में ये रहेगा। अगर गैप अप खुलेगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा ये वाला लेवल रह सकता है। अगर गैप डाउन खुलेगी तो हमारा व्यू क्या है, गैप डाउन खुलेगी और उसके बाद हमारा ऊपर का व्यू है। तो अगर गैप डाउन खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनाती है, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। मैंने आप लोगों को फुल डिटेल में समझा दिया, फुल डिटेल में सिखा दिया, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।